ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या की कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सुबह स्नान करें, गंगा जल डाल करके उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ दें। फिर आप पितरों का पूजन करें। पितरों की पूजा करते समय पितरों के फोटो के सामने दीपक जलाएं, पुष्प चढ़ाएं और हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। साथ इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। घर को अच्छी तरह सजाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें पंचामृत से और इस कथा का श्रवण करें। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री के समय और उम्र के साथ साथ सभी स्त्रोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे, जो उस कन्या से सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया, कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न पति परायणा है। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, इस कन्या का वैधव्य दोष मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला काफ़ी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर के ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके वापस घर आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास सब बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चली जाती है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायणा थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर की रखवाली के लिए कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। इसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजर ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को यह उपाय करते हैं, 108 परिक्रमा देते हैं और 108 वस्तुएं चढ़ाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसी प्रचलित परंपरा की पहली अमावस्या के दिन दान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, स्वाग सामग्री आदि की वस्तुएं चढ़ाएं और भंवरी दें। फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंदन या भांजी को दिया जाता है। ऐसा करने से जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, विशेष महत्व है। और सोमवती अमावस्या के दिन गौ माता का, पितरों का पूजन करें और साथ ही भंवरी करें। पीपल वृक्ष की 108 भंवरी करनी चाहिए। इससे
हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। इस कथा को प्रति सोमवती अमावस्या को सुनना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।